कराए खबर, हम लेंगे आपकी खबर। जहाँ पे किसानों को जी आपको हाँ, ट्रेनिंग देते जी। हैं, साइंटिस्ट को बुलाते हैं उनको, तो वो अभी कृषि कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने आज 1 सप्ताह पहले 2 साइंटिस्ट आए थे वहाँ से, और मैंने कहा साइंटिस्ट को कि लैब टू लैंड, आप लैंड पर चलिए, लैब आपका गोड्डा में है। तो बोला नहीं सर, मैं और जगह जाता हूँ। मैं वहाँ चलिए आप। तो 40 किसानों को मैंने लाया था, पहली मीटिंग थी। काफ़ी लोग लाभान्वित हुए लोग, और उन्होंने काफ़ी गाछ, लगभग 30,000 गाछ किसानों को बाँटा उन्होंने, ओके ये सब्जी वाला का, और सब किसान लगाए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। मेरा एक सरैयाहाट का लड़का था यहीं पर बगल में, वो 100 बीघा में टमाटर लगाया, और मैंने आज से 10-15 साल पहले उसको 20,000 रुपये लोन दिलाया। वो 20,000 रुपये लोन से अभी कम से कम वो 20 लाख का कारोबार कर रहा है। तो प्रेरणा स्रोत है वो लोग आज जो पढ़े लिखे लोग, उसको समझना पड़ेगा। ये नौकरी के पीछे भागने से बहुत नहीं मिलेगा। जो हम लोग आकलन जो मेरा है, 1% लोग नौकरी मिलती है। आपका जो क्षेत्र है सर, पोड़ियाहाट, ये कृषि आधारित क्षेत्र रहा है, कृषि की संभावना भी बहुत है यहाँ पे। मैं यही सरकार से, भारत सरकार, राज्य सरकार से कहता हूँ कि बैरन लैंड जितना है उसको आप फलों से भर दीजिए ना। कितना रोजगार नहीं मांगने जाएगा। जब उसके घरे मिलेगा, आपको पता है यहाँ पर मोहनपुर में किसान ने हर साल 40 लाख का टमाटर बेचते हैं। कल तो मजदूर थे, अभी सभी किसान हो गए। सर दो दो यहाँ की जो सब्जी है वो कहाँ जाती है? अब तो पूरा विदेश भी जाने लगे। जी। जैसे पूर्णिया जाता है यहाँ से, नेपाल जाता है यहाँ से, फारबिसगंज जाता है यहाँ से, रोज कहलगांव जाता है यहाँ से, कोलकाता जाता है यहाँ से, पटना जाता है यहाँ से। आपकी एक जो समय पूरे वहां से सब्जी यहाँ आता था। जी अब हम लोग सप्लायर बन गए हैं सब्जी। जी यहाँ के लोग जागरूक हो रहे हैं, सब्जी पैदा कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी की सब्जी होती है जो पैदा करते हैं, उसके बाद उसको अलग अलग जगह में भेजते हैं, राज्य में और देश के कोने कोने में, साथ साथ में विदेशों में भी जाती हैं यहाँ की सब्जियां। यहाँ का बहुत, शायद यहाँ के आसपास की किसी जगह की कुछ चीजें राष्ट्रपति भवन में भी जाती हैं, वो क्या है? एक घनश्यामपुर गांव है जी डाड़े के पास में, जी। वहीं की सब्जी इस बार विदेश गई थी। ओके सर, ये आपने जो ये उत्थान किया है, आपने अपने क्षेत्र को ये डेवलप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसमें सरकार की भी कोई मदद मिलती है क्या? देखिए, सरकार मदद करे तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ लोगों को, आप लोगों को, सरकार कर दे मदद अच्छी बात, लेकिन आप क्या कर सकते हो अपने से? अपना हाथ जगन्नाथ, मैं बचपन में गांव में सुनता था, देहाती कहावत, अपना हाथ जगन्नाथ। हम समझते नहीं कि अपना हाथ जगन्नाथ क्या होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर जमीन पर उतरा हूँ तो मैंने समझा कि अपना हाथ जगन्नाथ क्या होता है। मतलब अपना निर्णय आप स्वयं लीजिए, आप किसी के भरोसे मत रहिए। भरोसा रहिएगा तो फिर कष्ट होगा। बट फिर भी कोई ऐसी स्कीम है क्या सरकार की जो आपको पैसे दे सकती है, या कुछ आपको रोजगार के लिए, स्वरोजगार कृषि में करना चाहें तो उसमें कोई देखिए, ऐसे ऑप्शन है? सरकार की बहुत योजना है, लेकिन मैंने कहा ना, लैब टू लैंड, जब तक ये नहीं हुआ कार्यक्रम, प्रैक्टिकल कार्यक्रम नहीं होगा, खुद अफसर को जाना पड़ेगा। जैसे अभी घर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला, लेकिन जो फ्रूटफुल उतना नहीं हो पाया जो सोच रहे हैं लोग, अखबार में विज्ञापन जिस ढंग से आया है वैसा जमीन पर नहीं है वो। मैं आज भी नहीं, 10-15 दिन के बाद विश्लेषण कर बताऊंगा इसका क्या असर हुआ, अभी तो तुरंत नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन अगर पदाधिकारियों को जब तक गाँव नहीं भेजा जाए, बराबर सप्ताह में एक दिन रहिए ऑफिस में, 5 दिन गाँव जाइए, जब तक ये करना पड़ेगा सरकार को। सरकार के मंत्री गाँव जाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री गाँव जाना पड़ेगा। ये सिर्फ भाषण से नहीं होगा। सर, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप ही बताइएगा कि अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है, कृषि में वो इन्वेस्ट करता है, तो अगर वो लाख रुपए लगाता है तो उसको कितने प्रॉफिट हो सकते हैं? देखिए, कृषि का सौदा ऐसा है कि शुरू में आपको तो 2-3 साल दिक्कत होगी जी। पूंजी खपेगा, लेकिन जब आउटपुट निकलने लगेगा, जब खेत वो मजबूत हो जाएगा, पानी की व्यवस्था, सरकार को मैं सुझाव देना चाहता हूँ, पानी फ्री करो, बिजली फ्री करो किसानों के लिए, जो सरकार को देने की जरूरत है, जो सरकार दे सकती है। और अरे मैं कहता हूँ, मैं इतना जैसे किसान रेवेन्यू दे रहा है आपको, किसान को रिटर्न कीजिए ना। मैं प्रधानमंत्री से भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, तमाम राज्यों से कहना चाहता हूँ, आप रिटर्न खाली करो किसानों को। 80% किसान है, उसको रिटर्न कीजिए आप। अभी मालूम है आपको इस सरकार, इस राज्य में अभी क्या 2050 कर दिया रेट धान क्रय का, जबकि इन्होंने 2500 बोला था करेंगे, नहीं किया, 250 किया। कितने किसान लोग धान दे पाएंगे? कुछ दिन धान लेगा, बोलेगा कोटा फुल हो गया, तो और बच कितना बिकेगा? 1200, 1300, 14, अभी 1200-1300 धान बिक रहा है। एक दो यहाँ रखा है, कैपेसिटी एकदम कम है, कितना धान लेगा? खड़ा रहता है लोग। तो यहाँ की धान की क्वालिटी भी तो डिपेंड करती नहीं, है ना, कि क्वालिटी अच्छी है। आप उसको 250, आप कहता है 10 किलो धान काट लेता है, बोलता है आपका धान भारी है। वो ये बताइए, एक से एक नुस्खा। अबे स्कीम लगाती है जो दाम दिया कि 1 क्विंटल लगा देंगे 250, और 10 क्विंटल काट लेता है कि 1 क्विंटल में 10 किलो काट लेता है। ओके, यानी कि 11 कुंटल आप मान लीजिए तो 10 कुंटल का हाँ, आपको पैसे मिलेंगे। तो कहने वाला सरकार घोषणा करती है कुछ, सरकार घोषणा करती है ना भाई,
कि आप अगर 10 कुंटल दीजिएगा तो आपका 11 कुंटल में 10 कुंटल पैसा मिलेगा, 1 कुंटल आपको जाएगा, ये लेगा। वो सब नहीं, जर्ती काट लेंगे एक जल्द तरीके हाँ, से। जैसे जैसे आपको देखा ना, हम्म, तो मेरा ये कहना है जैसे अभी ताड़ खजूर जो मैंने कहा जी पहले, ताड़ खजूर इतना इस इलाके में है, हम्म, 1000 लोग को रोजगार परमानेंट रोजगार मिल सकता है उसका। उसको पत्ता से बनाने के चट्टी बनता था, हम्म, बहुत चीज बनता है उससे। गुड़ बनते थे। ऐसे मैं तो कहता ऐसे चीज लगाइए ना, हम्म। तार गुड़ में, खजूर गुड़ में, इसको बनाने के लिए आप लगाइए सब इसको, देखिए कैसे ये जैसे आपका। कि एक नॉर्मल एक आम का पेड़ जो बड़ा पेड़ होता है, कम से कम एक पेड़ 10,000 रुपए आपको वो साल में देता है बिल्कुल ना सर? बिल्कुल, तो अगर आप कोई भी किसान भाई अगर 100 पेड़ लगाते हैं तो 10 लाख रुपए वो सालाना कमा सकते हैं। तो आप लोग कृषि पे भी फोकस कर, कृषि बहुत फ्रूटफुल बिजनेस है, ये लोगों को पैसे भी देती है और सम्मान भी देती है। आप किसी के ऊपर हाथ फैलाने के हाथ नहीं फैला सकते हैं, आप खुद अपना पैसा होता है तो आप उस पर भी फोकस करें। पोड़िया हाट के लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर किसी भी किस्म की जरूरत हो, कोई भी परेशानी हो, तो हमारे सर से मिल सकते हैं। सर और कुछ बताएं मैं इसके बताना बारे में। चाहता हूँ, एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बिरनिया गांव है पुड़िया, जी उसमें किसान है, शिक्षक रिटायर कर गया अभी, जी, वो 35 लाख में बगीचा बेचता है, 35 लाख अपना बगीचा बेचता है, हर बगीचा साल का हर साल का। सामान उसका। हाँ, तो आप कल्पना कर सकते हैं उसको। तो ऐसे कभी नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा संख्या बहुत कम निकला है। मैं चाहता हूँ कि इसमें बुद्धि जब तक नहीं लगेंगे, और जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, आपको वो प्रयास वो भी कीजिए आप, लेकिन आप प्रैक्टिकल में जब इस पर उतरिएगा तो आप नौकरी भूल जाइए। मेरा ये कहना है। जी बिल्कुल, आपके पास इनकम जब आने लगेगी, पैसे बहुत आते हैं और आपका अपना बिजनेस रहेगा, तो आप दूसरों को रोजगार पैदा कर सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। तो कोई भी आकर इसमें कर सकता है और जैसे रोजगार दे जैसे मैंने सकता है। पपीता गाछ लगाया, जी सपोज कीजिए, एक आदमी पपीता में हर साल 15 लाख रुपया पपीता बेचता है, यही का लड़का, आदिवासी लड़का है, जी। और उस पास कुआं नहीं था, हम्म बिना कुआं पानी ला करके वो उजाया दिखाया लोगों को, और उसका पपीता ले जाता है, भागपुर से लोग ले आते हैं, अच्छा पपीता तैयार करता है। हम्म लेमैन था वो, मजदूरी करता था बाहर, उसने संकल्प लिया मजदूरी करने बाहर नहीं जाएंगे, अपने गांव में अपना हमारा जो खेत है उस पर मैं दूंगा, निजी लगाऊंगा, उसने आउटपुट दिया समाज में। तो बहुत लोग हैं इसमें लगे हुए हैं, आपको जान के खुशी होगी। अब IITian लोग, MBA किया क्या लोग, जब सर्विस का संकट देख रहे हैं विदेश में, देश के अंदर में गुलामी की अवस्था में जीना पड़ता है, 12 का 14 घंटा काम करना पड़ता है, तो स्वेच्छा से कल्चर क्षेत्र में आ रहे हैं। वैसे किसानों को, वैसे इंजीनियरिंग लड़कों को, MBA के लड़कों को मैं धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ, जो अपना चीज, जो अपना स्वदेशी स्वावलंबन का जो प्रतीक हुआ करता था खेती, जिसको हम लोग छोड़ चुके थे, पुनः आज एक कोरोना काल में हम लोग बहुत लोग लौट रहे हैं। सर गो ये बैक टू नेचर, सर प्रकृति को लौटो। सर ये जो खेती होती है ऑर्गेनिक फूड्स, ऑर्गेनिक 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 पूरे ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक इसकी खाद वाद के लिए क्या करते हैं आप? तैयार करते हैं हम लोग, खुद खाते तैयार खुद करते से करते हैं? हैं। हाँ, कैसे करते हैं सर? जैसे कंपोस्ट, गोबर के माध्यम से, वर्मी ओके। कंपोस्ट के माध्यम से, वो जो हम्म कीड़ा ला कर देते हैं हम लोग, उसमें तैयार होता है। और जो हम्म। खरपतवार जितना है गड्ढे में डाल करके उसको गोबर दे करके, फिर ऊपर से गुड़ देते हैं, जी। निपेट पद्धति से खाद हम्म बनाया जाता है, और वो खुद ओके तैयार करते हैं खाद। ओके। तो ये इसकी भी पद्धति एक अलग है जो बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग ऑर्गेनिक फूड को खाद खुद से तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं, सिर्फ आप मेहनत करें, स्टार्ट करें, आप खुद ब खुद सीखेंगे, धीरे धीरे आइडिया मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे। सर आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मैं आगे की अपडेट आपको देता रहूंगा, कृषि के संबंधी जानकारी भी दूंगा। और आपको कृषि बहुत फ्रूटफुल बिजनेस है, इसमें आप लोग जाएं, अपना खेत है, आपकी बंजर जमीन है, उसको आप उपजाऊ बनाएं, उसमें ऐसे खेत पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं जहां पे आपको अच्छे रिवेन्यू जनरेट करे। आप अपने आसपास के लोगों से समझे कि उस भूमि पे क्या पैदा किया जा सकता है जो आपको बाद में फ्रूटफुल बिजनेस में अच्छा रिजल्ट दे। थैंक यू सो मच। और 8 एकड़ में काम किया है, 5 जून का इसका ओपनिंग होगा, और 10 सेंटर उसके कोटा जिला में रहेगा, पूर्णिया में एक सेंटर रहेगा मेरे यहाँ उसका। और मैंने कहा है उसको, आप नर्सरी डेवलप करना चाहते हो, जमीन लेते हैं, यहाँ लोगों के पास जमीन की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति भी लोगों को काफी है, तो उसको पता नहीं करना क्या है। सर ये आपने जो अभी बताया कि आपने ब्लॉक को बदलने का सबसे पहले उसको कैसे कैसे शुरू किया था सर, और आपने आपने किस मकसद से इसको शुरू किया था? देखिए, मेरा बचपन से लगाव था पर्यावरण को लेकर के, वृक्षारोपण से। लेकिन मैं नहीं सोचता था कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी इतना इनकम हो सकता है। जब मैंने सबसे पहले अपने गांव बक्सरा में आम का बागवान लगवाने का प्रयास शुरू किया, तो बाबू जी बहुत इंटरेस्टेड थे, वो उनके प्रेरणा से मैंने लगवाया अपने इलाके में। आजकल कोई 50 गांव में वहाँ एक अभियान की तरह लगा रहे हैं लोग, और सिर्फ मेरे गांव में 5 करोड़ रुपये हर साल आम के फसल से आता है। लेकिन मेरी प्रेरणा हुई वहाँ पर,
लेकिन पोड़ैयाहाट में जहाँ रहता हूँ मैं, आसपास के इलाके में देखता हूँ काफ़ी बैरन लैंड है। संजोग से जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो मैंने सोचा कुछ प्रकृति का काम करना चाहिए, प्रकृति से जुड़ना चाहिए डायरेक्ट, समय काफ़ी मिल गया था और मैं शुरुआत किया यहीं पर। एक हमारे समाज के ही लोग हैं यहाँ के, पोड़ैयाहाट के लोकल लोग, उन्होंने एक तरह से गिफ्ट में ही ज़मीन दे दिया। वो काफ़ी अमेरिका में बस गए, वो सेटल हो गए, इंजीनियर थे। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि सर आपको हम, बैरन लैंड है मेरे पास, मैं देना चाहता हूँ। मैं नॉमिनल प्राइस पर उसको कहा मैं ठीक, मैं काम करूँगा और मैंने संकल्प लिया कि इसको हरा-भरा करेंगे इलाके को, एक मॉडल बनाएँगे इसको। और आप देख रहे हैं आज यहाँ पर लगभग 1 150 आम का गाछ लगा है, 120 अमरूद का गाछ लगा है और पिछला बार मैंने 16 कुंटल गेहूँ लिया था यहाँ पर और इस बार भी लगभग 3 बीघा में कृषि विज्ञान केंद्र से बीज लाया गेहूँ का और लगवाया इसको। फिर आपको सरसों लाया है और किसान आत्मनिर्भर हो सकते हैं, गाँव आत्मनिर्भर हो सकता है, इस थीसिस के अनुसार मैंने प्रैक्टिकल शुरू किया। एक हज़ार सागवान गाछ लगाया। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने 20 साल पहले एक सागवान गाछ लगाया था, जिसकी कीमत 5 रुपये थी। आज वो गाछ हमको 70,000 रुपये दिया और अगर फर्नीचर जोड़ लें तो 1.5 लाख का फर्नीचर उसे निकला। तो आप कल्पना कर सकते हैं, इसलिए मैंने 1000 गाछ इस बार लगाया और मैंने अभियान चलाया पूरे इलाके में। इस बार मैं, पिछला बार भी 1 लाख गाछ लगवाया था लोगों से और इस बार भी मैंने 1 लाख गाछ लगवाया। हमारे डीसी गोड्डा के जो हमारे हैं अभी प्रेजेंट में, इन्होंने कहा प्रशांत जी आप थोड़ा नर्सरी डेवलप कराइए यहाँ पर। संजोग से एक लड़का मिला है जो टेक्निकल है और गोड्डा में उन्होंने 8 एकड़ का नर्सरी तैयार कर रहा है वो, जिसमें कि लगभग 8 वैरायटी का अमरूद खुद तैयार कर रहे हैं, आम तैयार कर रहे हैं। किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है और जो गाछ चाहेंगे लोग मैं यहाँ 1 नंबर का गाछ दूंगा। हमारे साथ प्रशांत मंडल जी हैं। अभी हम इनके साथ पोड़ैयाहाट में एक गांव है, इस गांव का नाम क्या है सर? आमगाछी है। आमगाछी का इन्होंने कायाकल्प किया, पूरी तरह से बदल के रखा है। इन्होंने यहाँ पे खेती की उन्नत किस्में लाई हैं, खेती करने का तरीका बदला है और लोगों को, यहाँ के जो आसपास के किसान हैं उन लोगों को भी ये प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप कैसे चेंज करेंगे। इसके बारे में हम इनके जो ये 7.5 एकड़ का एक लैंड है जो इन्होंने अपने जो पेंशन की इनकम होती है उसको बचाकर इन्होंने लिया है, शहर से बहुत दूर, मेन रोड से बहुत दूर। बट ये इन्होंने ये जो बंजर भूमि थी इसको कैसे चेंज किया है उसको हम दिखाते हैं। एक बार थोड़ा सा कैमरा को बोलेंगे, एक बार चारों तरफ घुमा दें, आप दिखाएं इनका जो ये सारे लहला। सबसे बड़ा जरूरत इसका, आज जो रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, ये लोग पागल हो रहे हैं पढ़ने पर। सरकार को दर्द नहीं है इस चीज़ का, मुझे दर्द है। मैं पढ़ लिख के बेरोजगार रहा हूँ कुछ दिन से, मैंने उस दर्द को झेला है, इसलिए मुझे कसक है इस चीज़ का। लेकिन जब लोग पद पे चले जाते हैं सब भूल जाते हैं ना, अपना धंधा लगाते हैं। अरे धंधा भी करो तो लोगों को रोजगार दो ना, मैं यही कहता हूँ। अगर इस राज्य से पैसा कमाते हो तो इस पैसा अपने राज्य में इन्वेस्ट करो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, जो बंगलोर में लोग करते हैं। पैसा वहाँ भी कमाते हैं लोग, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट करते हैं अपने स्टेट में एजुकेशन में। देखिए कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है। सर आपके जिला में एक बड़ी कंपनी अडानी काम कर रही है। अडानी में वर्क फ्लो जो उनका मेन पावर है, जो उनकी एम्प्लॉय है, अपने झारखंड के कितने परसेंटेज है? देखिए अडानी को तो लोगों ने खून पसीना करके लगाया है, बड़ी दूर हुआ था लोगों ने जी। ये प्रदीप यादव जी बहुत विरोध किए थे, यहाँ व्यवस्था नहीं मिले, बहुत 1 साल 1.5 साल आंदोलन चला था। वो बोला था ये अडानी मेरे लाश पर बनेगा। मैंने कहा जैसे लालू जी बोलते थे मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, वैसे अडानी प्रदीप जी के लाश पे ही बनाएंगे। मैंने कहा अल्लाह से बनवा के दिखा दिया। मैं 1 साल कहीं नहीं गया था। के बाद शिक्षा दिया, अच्छी शिक्षा दिया कि वो अच्छे रोजगार आज पा रहे हैं और अच्छी जगह इस व्यवस्था में भी रोजगार ले रहे हैं हम लोग, टॉप रोजगार ले रहे हैं। एक लड़का अभी IIT खड़गपुर का भी, मैं कल उसकी गार्जियन से मिला, बड़ी आर्ट का टीचर है, बड़ी गरीबी से पढ़ा है। मैं पूछा क्या हुआ उसका, बोला कैंपस हो गया, अभी 26 लाख रुपया दिया। मीन्स कि यहाँ के बच्चे जो यहाँ से निकले हैं 45 लाख 26 लाख के पैकेज पे अलग अलग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो सर का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने अपने जनता को अच्छी एजुकेशन दी। अच्छी एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए, आपके राष्ट्र को बदलने के लिए। तो उन्होंने ये काम किया जो बहुत सराहनीय है, लोगों को इनसे सीखना चाहिए। सर मेरा एक सुझाव है सरकार से, एजुकेशन पर जी, आप हर जगह नेतरहाट खोल दो, सरकारी विद्यालय हो, जो पूरे दुनिया का यश दिया कि नेतरहाट, क्यों नहीं खोल सकता सरकार? क्यों नहीं सरकार खोल सकती है? मैं तो वो आश्चर्य लगता है। छोटे छोटे स्कूल खोल कर इन्वेस्ट करके आउटपुट 0। आप ऐसा काम कीजिए ना, पूरा प्रति लोग देखे उसको, सीखे उस चीज़ को, लोग दूसरा भी उसको भी मदद कीजिए। आप आम पब्लिक को, जो बुद्धिजीवी हैं, जो सक्षम व्यक्ति हैं, एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो माहौल बनेगा तब ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे एजुकेशन पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने स्टेट में आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, अच्छे स्कूल खोलना चाहते हैं,
वो भी सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, या सरकार को खुद से एक पॉलिसी तैयार करनी चाहिए कि इस पे वो काम कर सके और हर जिले में कम से कम एक नेतरहाट जैसा स्कूल खोल सके जो IAS और IPS पूरे भारत को देता रहा है। सरकार से हमारा आग्रह है, प्रशांत मंडल जी का भी आग्रह है और हमारे पूरे झारखंड वासियों का आग्रह है कि हर जिले में कम से कम एक स्कूल नेतरहाट के जैसा होना चाहिए जहाँ पे कम से कम बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सके। आप एक क्लास में 60 बच्चे होते हैं, 120 बच्चे होते हैं, 320 होते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होते हैं ना। तो आप लोग 320 बच्चों को एक जिला का पढ़ाना एक क्लास में बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो सरकार को इस पे ऊपर फोकस करना चाहिए। आप सारे बच्चों को नहीं दे रहे, बट नेतरहाट में सिलेक्टिव बच्चे होंगे जो हर जिले के चूज करके आप उसको ले सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं। और मेरा एक सुझाव सरकार से है, जो सरकार देती है ये जन वितरण प्रणाली के माध्यम से 5 किलो चावल ये वो, इससे विकास नहीं होगा। स्वावलंबी बनाने के लिए आप उसको स्वावलंबी बनाइए ना। बिल्कुल, विकास के लिए आपको ये 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं का जो पॉलिटिक्स चल रहा है देश के अंदर में, इसको गलत मानता हूँ। ये उसको ठगने के लिए जो भी दे, मैं बेवाक रूप से बोलता हूँ। आप सुनीता जी हैं क्या उधर? सुनीता जी, नमस्कार, फिर से हम वापस आते हैं प्रशांत मंडल जी के साथ और बात करते हैं बिकॉज कि इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं और उनको रोजगार के लिए भी इन्होंने बहुत सोचा है। इनका प्लान है कि फ्यूचर में ये इस तरह से अपने जो क्षेत्र की जनता है उनको रोजगार प्रदान करें और उस पर काम करें, इस पर वो काम करें। कुछ बात विस्तार से बताएंगे प्लीज प्रशांत जी इसके बारे में। जैसे मैं कह रहा हूँ फूड प्रोसेस यूनिट, इसके माध्यम से हजारों रोजगार दे सकते हैं और उसमें कुछ टेक्निक बड़ा नहीं, मार्केटिंग की खरीद, मार्केटिंग ढंग से हो जाए वो बनाने के लिए सब लोग बना सकते हैं। जैसे आप डेयरी इंडस्ट्री जी, क्या इसमें दिक्कत है? हम गए थे गुजरात आनंद को देखने, जितना वहाँ डेयरी का जितना ये था कंसेप्ट था उसको देखने में गए, 3 दिन वहाँ रहे। लोगों ने कहा था आनंद वाले ने, जब आपका राज अलग हो जाएगा ना तो हमको ले चलिए, 1 रुपया नहीं लेंगे आप लोग। वहीं का लोग जमा करेगा और वहीं का लोग, जैसे आप गुजरात को देख रहे हो वैसे वहाँ टैंकर में दूध निकलता है एक गाँव से, देखा खुद जाकर देखा, हजारों टैंकर दूध का, और वहाँ दूध का प्रोडक्ट 60 कंट्री जाता है। सोच सकते क्यों राज नहीं करेगा? बिल्कुल, वहाँ की सरकार उस पर सब्सिडी दे रही, काम करे और वहाँ के लोगों का भी इंटरेस्ट है। साथ सरकार उनको फ्री बिजनेस का माहौल दे रही कि आपको किसी तरह के बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार को अपने ऐसा सोचना चाहिए। सर, क्या ये बिना सरकार की सहायता के हो सकता है? मैं बिना सरकार की सहायता से करना चाह रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ सर, आप क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मैं सक्षम इसलिए आप कर पा रहे, जो सक्षम नहीं उनके लिए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि क्या कर देने से उसको बेनिफिट मिलेगा। वो लोग जो कागज पर योजना चलाते हैं उससे बेनिफिट लोग नहीं ले पाते। उदाहरण के तौर पर अब जैसे आम गाछ लगवा दिया आपने, उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था किया आपने, लगवा तो दिया। पहले क्या होता था, 5 जून को गाछ लगा दिया, 31 कर लिया, हो गया पर्यावरण दिवस मना लिया, विश्व पर्यावरण दिवस मना लिया। और मेरे प्रयास में कह रहा हूँ, मैं बराबर चिट्ठी लिखता रहा माननीय मोदी जी को, रघुवर जी को, और उन्होंने 2 महीना तक लगातार गाछ लगवाने का कार्यक्रम किया। मैंने कहा हर सेक्टर को लगाइए ना, जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, सरपंच है, स्कूल है, कॉलेज है, सब एक अभियान चलाइए। जैसे योगा अभियान चला, उधर रख दीजिए। जैसे योगा अभियान चला, तो विश्वव्यापी अभियान चला, तो ये विश्वव्यापी अभियान की पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए। और ये कार्यक्रम 5 जून से 2 अक्टूबर तक चलना चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसका आउटपुट मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सोचा मेरे गांव में आम का गाछ लगाकर लोगों ने 5 छोड़ के हर साल वहाँ से 40,000 आम का गाछ लगाया, और हर साल गाछ लग उस इलाके में 40 गाँव में वृक्षारोपण कार्यक्रम लगातार सघन कार्यक्रम चल रहा है और बिना सरकार की मदद से चल रहा है। निकाल के आपको खुशी होगी। और वह उस पैसे से लोग इंजीनियर बच्चे को बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं अपने स्वयं से। बिकॉज लोग आगे आ रहे हैं तो उनका वो जो रोजगार की स्थिति अच्छी हो रही है, उनके पास में उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा हो रहा है, तो उस पर लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को जुड़े रहे हैं, आसपास के लोग भी इसमें आ रहे हैं। बट सर एक बात और बताया, जैसे कि फिर भी ये जो काम है कृषि का, रोजगार लाइक डेयरी फार्म का और भी कोई भी चीज़ का, उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो वो इन्वेस्टमेंट का कोई ऐसा ऑप्शन है कहीं से कि जो उनको मिल सकता है? कोई ऐसा सहायता समूह या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, NGO कुछ भी जो अपने इलाके में कहीं भी काम करते हैं?
देखिए मैं खुद अभी भी एनजीओ का मैं सेक्रेटरी अपना हूँ, मैं कन्वर्ट कर दिया स्कूल में इसको। सरकार से पहले मैं सहायता लेता था, लेकिन सरकार का सहायता लेने का जो प्रोसेस था वो अच्छे आदमी करप्ट नहीं कर सकता काम, इसलिए मैंने फैसला लिया कोई सरकार से रुपया नहीं देना, नहीं ले रहा हूँ, 1 रुपया नहीं देता, अपने मन से काम कर। पहले मैं खुद एनजीओ काम करता था, मैंने प्राप्त किया इस चीज़ को। एनजीओ से मैं 5 आदमी नहीं रख पाता था, अभी मेरे पास 45 आदमी काम कर रहे हैं। खाली स्कूल मतलब 6 में काम कर रहा हूँ स्कूल खोल कर। और यहाँ से इस इंस्टीट्यूट से 8 IITian लड़का निकला, छोटे से गाँव से। PIT मिश्रा में गया, PIT सिंदरी से लड़का गया, और पहला पैकेज यहाँ मिला अभी लड़का 45 लाख मिला, पुड़िया का 4 लड़का है, ठीक है, इस स्कूल से। देखिए ये बहुत प्राउड की बात है पुड़िया हाट वालों के लिए और पुड़िया हाट या झारखंड गोड्डा के लोगों के लिए कि एक छोटा सा स्कूल जो इन्होंने कुछ साल पहले स्टार्ट किया था और वहाँ से 4 IITian निकल रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 8 IITian, 4 पुड़िया हाट से, 4 पुड़िया हाट के और 4 बिहार के अलग अलग जिलों से लड़के निकले। 8 IITian एक स्कूल ने दिया, जो आपके पीछे स्कूल दिख रहा है, बिना आप भारतीय देख आवासीय सकते हैं। विद्यालय, बिना भारतीय आवासीय विद्यालय है, जो पुड़िया हाट में है। पुड़िया हाट गोड्डा से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ पे है। तो आप लोग देखिए कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आपको लगता है कि आप अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, तो अपने आसपास भी ऐसा माहौल क्रिएट करें, अच्छी एजुकेशन दे और लोगों को अच्छा एजुकेशन दे कि कुछ लायक बन सके, कुछ कर सके। सर आपने मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ। मैं जब 5 में चुनाव हार गया मैं, तो उसके बाद मेरे पास पैसे थे, मैंने बोला मैं स्कूल आवासीय विद्यालय। मेरी पत्नी ने कहा पैसे तो है नहीं, बाजार का भी बहुत खर्च था। मैंने कहा पैसे तो लोग देंगे, मैं सबसे मांगूंगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इसमें एक ईंट लगा हुआ है पब्लिक का, जो पब्लिक के हेल्प से सब बना। तो सर ये जो स्कूल चलता है ये पेड मैं इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाता हूँ। ओके। मिनिमम इसमें लोगों को मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट,